मसीह यीशु के जिंदा और पाक नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद के जिंदा और पाक नाम में से यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील उसका 5वां बाब उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे और उसकी 9वीं आयत तक। पाकला में लिखा है, इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया और यरूशलेम में भेड़ दरवाज़ा के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैते हस्ता कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं। उनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पाई मुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावन का फरिश्ता हौज में उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर के वो बड़ी मुद्दत से है इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावन, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। और वह शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। खुदावंद के पाक कलाम के सबसे आज में बड़ी बरकत मिले। आमीन, आमीन। बड़ी ये फेमस कहानी है, बड़ी मशहूर कहानी है। 38 बरस का जो बीमार है, इसके शिफा के हवाले से कितने लोगों को ये कहानी जुबानी आती है? हाथ खड़ा कीजिए। शाबाश, किसी से सुनूंगा नहीं, अपना हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोगों को जुबानी आती है? जी, चंद लोगों को ये कहानी जुबानी आती है। इससे बेशतर के मैं इस कहानी पर आपको कलाम सुनाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं इस कहानी से जो आज का हमारा मौजू है वो ये है कि शिफा का एक वक्त है। आप शिफा पाना चाहते हैं और शाफी भी मौजूद है, 24 घंटे शाफी मौजूद है, लेकिन फिर भी याद रखिए शिफा का एक क्या है? वक्त है, या फिर खुदा के काम करने का एक वक्त है। और जब वो वक्त आ जाता है तो यकीन जानिए, आप कहें या ना कहें, ऑटोमेटिकली फिर आपकी जिंदगी में शिफा का काम हो जाता है। और हवाला नहीं पढ़ेंगे, घरों में जाकर पढ़ लेना बाद में। बड़ा फेमस एक टॉपिक है, वाइज की किताब 3रा चैप्टर। वो कहता है हर काम का एक वक्त है, और उसी में आपको ये सेंस मिलेगी कि शिफा का भी एक वक्त है। वाज 3रा बाब जब आप पढ़ें तो याद कीजिए, आप हर रोज आए, आप कल भी आए, आप परसों भी आए, आप कंटिन्यू आए, लेकिन जिस वक्त आपका जो शिफा का वक्त मुकर्रर है वो आ गया तो आपकी जिंदगी में क्या जारी हो जाएगी? शिफा जारी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये खुदा के इल्म में है, हमारे इल्म में नहीं है। किसके इल्म में है? किसके इल्म में है? खुदा के इल्म में ये है कि शिफा का क्या है, कि कब है, सोमवार को इसको मिलेगी या जुमेरात को मिलेगी या फ्राइडे को मिलेगी या नेक्स्ट वीक मिलेगी, ये किसके इल्म में है? लेकिन याद कीजिए, शिफा सब के लिए मौजूद है और ये जारी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई मर्तबा ऐसे लोगों को भी शिफाएं मिल गई हैं कि वो बेशक वो शिफा के लिए आए हैं। मैं आपको एक बाइबल की कहानी बताता हूँ कि यीशु मसीह और उसके शिगिर्द जो है वो चले हैं, यायर के घर में जा रहे हैं। यीशु मसीह और शिगिर्द चले हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? टारगेट उनका क्या है? उनके सामने मंजिल क्या है? यायर का घर।
तो 12 वर्ष वाली रास्ते में आके ही शिफा पा गई। तो असल बात यह है कि उसकी शिफा का क्या आ चुका था, वक्त आ चुका था। और इस पैसेज को हम आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जकरिया काहिन, यूहन्ना का जो बाप था, लिशबा के घर वाला, वो हैकल में वो जाता और क्या करता था, अक्सर दुआ करता था। उम्र बीती जाती थी लेकिन जवाब नहीं नजर आ रहा था। फिर एक रोज फरिश्ते से मुलाकात हुई और कहा, तेरी दुआएं सुनी। याद करो, क्योंकि उसकी शिफा का क्या आ गया, वक्त है। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हौज के किनारे एक शख्स है जो बैठा हुआ है और बीमार कब से है, 38 बरस से वो वहां पर है। कितनी देर से, 38 बरस से वहां पर वो है। और उसकी आंखों के सामने बड़े मुआजिजे। तो हो सकता है आपकी आंखों के भी सामने बड़े मुआजिजे हुए हो। तो यही नहीं है कि सिर्फ आंखों के सामने ही होने हैं, ये भी याद रखें आपकी जिंदगी में भी होगा, आपके लिए भी होगा, आपकी फैमिली के लिए भी होगा, आपके घराने के लिए भी होगा, तेरे लिए भी होगा। जिस रोज तेरे मोजज़े का वक्त आ गया, उस रोज कोई उसको रोक नहीं सकता। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी हम फील करते हैं मुआवन और मददगार और साथी और हेल्पर और दाएं बाएं वाले, जिस रोज तेरी शिफा का वक्त आ गया ना, उस रोज आपके साथ मुआवन कोई हो या ना हो, शिफा हो जाए। यीशु मसीह ने यहां पर विजिट किया है और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां सिर्फ ये अकेला ही मरीज नहीं है, बल्कि बड़े ही मरीज हैं। लेकिन खसूसी तौर पर यीशु मसीह की नजर किस पर है, बोलिए शाबाश, मुझे आपकी आवाज चाहिए। यीशु मसीह की नजर किस पर है, 38 बरस के मरीज पर। वहां बड़े मरीज थे और भी उस बरामदे में अक्सर बीमार आते थे, क्योंकि वक्त पर हौज का पानी हलाया जाता था, फरिश्ता हलाता था उसको, और जो कोई पहले उतरता क्या पाता, वहां बड़े मरीज थे। लेकिन यीशु मसीह की नजर किस पर, 38 वर्ष के मरीज पर। वजह यह थी कि आज इसकी शिफा का वक्त आ चुका है। बड़े मरीज हैं। और जब यीशु मसीह वहां पहुंचा है, उस शख्स से गुफ्तगू की है, तो यीशु मसीह ने उससे ये क्वेश्चन किया, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? तो उसकी ये नहीं तवज्जो कि ये कौन है जो मुझसे बात कर रहा है, भाई आपको नहीं है, बल्कि वो हौज की बात करता है, बल्कि वो ये बात करता है कि मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है। क्या ख्याल है, कोई मुझे हौज में उतारने वाला नहीं है। फरिश्ता उतरता है, हलाता है पानी को, लेकिन मुझे कोई पकड़कर हौज में उतारने वाला नहीं है। वो ये बात कर रहा है, जो कुछ उसकी आंखों के सामने होता था वो बात कर रहा है, लेकिन उसके इल्म में नहीं है कि आज हौज में उतरने की जरूरत नहीं है। उसके इल्म में नहीं है कि जो मुझसे बातें कर रहा है ये कौन है। उसके इल्म में नहीं है कि ये है कौन। कई मर्तबा लोगों ने बातें भी सुनी, लेकिन लोगों को पहचान ना हुई कि ये कौन। यीशु मसीह से बातें कर रहा है, किससे? 38 वर्ष के मरीज से। क्या उसको पता है ये कौन है? बोलिए। अमाउस की राह पर 2 बंदे जा रहे थे, यीशु मसीह उनसे बातें कर रहा था, वो यीशु मसीह से पहचान हुई ये कौन है? नहीं। तो यहां पर भी यीशु मसीह ने उसके जब पूछा है कि तू क्या चाहता है, तो शिफा तो वो चाहता ही था, लेकिन उसकी तवज्जो हौज की तरफ है। वो किसकी बात करता है? हौज की, कि कोई मुझे हौज में उतारने वाला नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर जब उसने ये कहा कि कोई मुझे हौज में उतारने वाला नहीं है, तो फिर यीशु मसीह ने उससे क्या कहा है?
लिखा है कि यीशु मसीह ने उससे कहा, अपनी चारपाई उठा और चल। ये किसकी बात करता है? हौज। किसमें उतरने की? हौज। किस तरीके से शिफा पाने की? हौज में उतरकर। लेकिन यीशु मसीह ने उसको सुना है वो क्या कहता है, क्या बोलता है, और यीशु मसीह ने कहा, अपनी चारपाई उठा और चल। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब किसी की शिफा का वक्त आ जाए तो उसको पुराने तरीकों की भी जरूरत नहीं होती। जब किसी की शिफा का वक्त आ जाए तो उसको रस्म और रिवाज की भी जरूरत नहीं होती। यीशु मसीह ने इसको जब कहा, तो क्या चाहता है? शिफा चाहता हूं। तो यीशु मसीह ने कहा, अपनी चारपाई उठा और हालांकि ये तो मफलूज है, 38 बरस से बीमार है, लेकिन याद कीजिए यीशु मसीह ने कहा और ये चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। हो सकता है कभी कभी ऐसा काम कहा जाए जो मुश्किल हो, तो फिर भी याद कीजिए खुदावंद के कहने से आप वो कर सकते हैं, वरना वो चारपाई तो नहीं उठा सकता था। खुदावंद ने कहा, उसने क्या कर ली है? उठा ली है। और खुद उठा ली, और क्यों उठा ली है? वजह यह है कि उसकी शिफा का वक्त है, वो आ गया है। नुमान कोड़ी ने कितने गोते लगाए हैं? 7। पहले गोते लगाया, शिफा नहीं हुई क्योंकि उसकी शिफा का वक्त नहीं आया। फिर दूसरा भी लगाया है और नहीं हुई क्योंकि उसकी शिफा का वक्त, हाँ जी, और जब शिफा का वक्त आ गया है तो फिर 8वां गोता लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी शिफा का क्या आ गया है? वक्त आ गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शाफी मौजूद है, हर लम्हा शाफी मौजूद है, हर घड़ी शाफी मौजूद है। आप सब के लिए शाफी मौजूद है। कितने लोगों के लिए शाफी 24 घंटे मौजूद है? हाथ खड़ा कीजिए। शाबाश, सबके लिए तालियां लगाए। 24 हम शिफा चाहते हैं, शाफी 24 घंटे मौजूद है, लेकिन शिफा हमारी जिंदगी में उस वक्त जारी हो जाएगी जब हमारे लिए शिफा का क्या आ गया? वक्त आ गया, क्योंकि ये मुकर्रर है और जब ये आ जाता है तो उस शिफा को कोई भी रोक नहीं सकता। बाइबल में आपको मिलेगा, एक लंगड़ा था, जन्म का लंगड़ा, और हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर वो बैठा करता था, लोगों से भीख भी मांगा करता था, और वक्त जो है गुजरता रहा। लेकिन एक दिन जब उसकी शिफा का वक्त आ चुका था, वहीं पर बैठा हुआ था, तो रसूलों ने उसको कहा कि जो कुछ हमारे पास है वो तुझे देते हैं, उठ यीशु नाम में चल फिर। और कलाम कहता है वो चलने फिरने लगा। हालांकि हर रोज वहीं था, हैकल के दरवाजे पर ही हर रोज वहीं था, रसूलों को भी आते जाते देखता था, लेकिन आज उसकी क्या आ चुका था? आ चुका था। कभी आप ये 12 वर्ष की मरीजा की बात सुने तो लिखा है कितने सालों से बीमार है? 12 साल बंदा तो वैसे ही बेदिल हो जाता है। तो कलाम में लिखा है ये अपना सब कुछ कर चुकी सी खर्च, और सब कुछ खर्च करके भी उसको क्या ना मिली थी, और बल्कि उसकी बीमारी बढ़ती जाती थी। लेकिन जिस रोज इसकी शिफा का वक्त आ गया है, ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। जिस रोज इसकी शिफा का टाइम आ गया है, सिर्फ रब्बी की पोशाक को छुआ है, हाँ जी, और उसी दम क्या हो गई है? सिर्फ उसकी पोशाक को छुआ है, और रब्बी को यह भी कहने की जरूरत नहीं है इसकी बीमारी जाती रहे, बेटी तंदुरुस्त हो जा, ये भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो उसकी शिफा का वक्त आ गया था, दूसरा उसके अंदर ईमान ही ऐसा था कि मैं उसकी पोशाक को छू ही लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? अच्छी हो जाऊंगी। और जिस रोज शिफा का वक्त आ जाता है, यकीनन फिर आपका मौजज़ा आपको मिल सकता है, आप मौजज़ा रिसीव कर सकते हैं।
ले सकते हैं। सारा जो थी, सारा से क्या कलाम हुआ कि मैं मौसमे बहार में आऊंगा अगले साल। कब जी? और वक्त मुआइना पर यानी मुकर्रा वक्त पर तेरे पास क्या होगा बेटा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब वक्त मुआइन आ जाए, जब वक्त मुकर्रा आ जाए, जिसके पास औलाद नहीं उसके पास क्या होती है औलाद। और जो बीमारी से लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है, जंग करता रहता है, वो अपनी बीमारी से क्या हो जाता है, छूट जाता है। और जो दुश्मन से जंग करता है, अबलीस से जंग करता है, वो दुश्मन से अबलीस से रहाई पाता है जब उसका क्या आ जाए, शिफा का वक्त आ जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बेदिल होने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। हन्ना की तरफ निगाह करें, कई मरतबा वो हैकल में आती थी, हर साल वो हैकल में आती थी, और आज वो अपना मोजज़ा लेके गई है, क्योंकि उसकी क्या आ चुका था, शिफा का वक्त आ चुका था। और भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मत बेदिल हो, मत परेशान हो। खुदा शाफी खुदा है और आपका मोजज़ा खुदा के पास है। यकीनन खुदा आपको मोजज़ा देने वाला है। जिस रोज़ आपका वक्त आ गया, आपको मोजज़ा मिल जाएगा। हमें बेदिल नहीं होना, बल्कि अपने ईमान को मजबूत करना है। और देखें, यीशु मसीह जब उस जगह पर गए हैं बरामदे में, तो बेशक बड़े पेशेंट है वहां पर, बड़े मरीज हैं, लेकिन यीशु मसीह की निगाह किस पर है, जो वहां पड़ा हुआ है और जो बड़ी मुद्दत से पड़ा हुआ है। अब वो ये भी जानता है कि आप कब से अपना मोजज़ा तलाश कर रहे हैं, कब से आपको मोजज़े की ज़रूरत है, कब से आपको शिफा की ज़रूरत है, कब से आप इंतज़ार में हैं, वो ये भी जानता है। और हो सकता है वो सबसे पहले तुझे ही टाइम दे दे, सबसे पहले तेरा मोजज़ा ही तुझे दे दे, और सबसे पहले लिस्ट का नाम तेरा ही बोला जाए। तो याद रख, परेशान नहीं होना, मायूस नहीं होना, मोजज़ा लेने के लिए अलर्ट रह, चुकन्ना रह, तैयार रह, क्योंकि खुदा के पास मौजूद है और वो तुझे दे सकता है। कलाम के वसीले खुदा हम सब